देखिए, ये एक ऐसा पाउडर है, मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि वरदान है ये पाउडर। क्योंकि चाहे आपको लूज़ मोशन हो, फ़ीवर हो, गर्मी के कारण आपके सर पे गर्मी चढ़ गई हो या फिर सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि ओआरएस का घोल लेना शुरू कर दो। किसी भी कंडीशन में ओआरएस का घोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन अगर आपने इसको लेने का तरीका गलत जान लिया, तो आपको ये नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस आपको जो है वो नुकसान देता है। तो लेने का तरीका क्या होगा, यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, कैसे काम करता है, सब इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ओआरएस क्या होता है। तो ओआरएस है आपका ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, एक ऐसा पाउडर जो कि पानी और ज़रूरी सॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखता है। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो आपके शरीर से निकलने वाला पानी है और मिनरल्स है, उसकी कमी को पूरा करता है। अब जब किसी को लूज मोशन हो रहा है, बार बार उसकी लैट्रिन निकली जा रही है, निकली जा रही है, निकली जा रही है, तो उसका सारा फ्लूइड जो है वो खाली हो जाता है। उस कंडीशन में कहा जाता है कि अपने फ्लूइड की पूरी करने के लिए ओआरएस का घोल लो। अब अगर मान लो किसी को बहुत ज़्यादा फीवर था, उसके शरीर में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, उस कंडीशन में कहेंगे पानी पियो। पानी से उतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी हेल्थी नहीं है। उसके साथ पानी के अंदर आपको ओआरएस का घोल मिला करके आपको देने को कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट आता है। तो कैसे काम करता है उसको समझने की कोशिश करो। तो ये मान के चलो कि आपका इंटेस्टाइन है, ये वाटर, ये Na+, ये ग्लूकोज, ये आपका ब्लड है। तो ग्लूकोज और सोडियम मिलकर इंटेस्टाइन से पानी को एब्जॉर्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन होता है और डिहाइड्रेशन दूर होती है। यानी कि जो ग्लूकोज और सोडियम है, ये आपस में मिल करके आपकी जो पानी है उसको एब्जॉर्व करते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन का पानी है, और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसके कारण आपके डिहाइड्रेशन जो है वो दूर होती है, आपकी प्यास बुझती है, आपके शरीर में पानी की कमी को जो है वो पूरा किया जाता है। बेनिफिट्स क्या क्या होता है सिंपल में समझो, ये टेक्निकल टर्म्स होती है जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है, दस्त और उल्टी में जल्दी राहत देता है, थकान, कमजोरी और चक्कर से बचाता है, बच्चों और बड़ों के लिए सुरक्षित माना जाता है। यूजेस किस काम आता है, आपको मैंने बताया लूज मोशन में, वॉमिटिंग हो रही है किसी के, उल्टी आ रही है बार बार, डिहाइड्रेशन है उसके कारण, हीट और स्वेटिंग, गर्मी ज़्यादा लग गई, चक्कर आ गया, गिर गया है, हीट अटैक हो गया उसके ऊपर तो भी हो सकता है, हीट अटैक कह रहा हूँ, फीवर या फिर बीमारी के दौरान भी, ट्रैवल में जब आप बाहर जाते हैं तो आपको खाने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए बाहर के खाने की वजह से, उस कंडीशन में भी ओआरएस का घोल आपको जो है वो काम ला सकता है। कौन ले सकता है इसको, बच्चे, बुजुर्ग, एडल्ट सभी के लिए सुरक्षित है, डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो। नोट, ओआरएस कोई मेडिसिन नहीं है, ये बॉडी फ्लूइड और सॉल्ट को रिप्लेस करता है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको जो है वो होगा। अब डोसेस की बात करें सिंपल वे के अंदर, तो बच्चों के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि 500 से 100 ml ओआरएस पिलाएं हर बार जब भी उनको उल्टी होती है। उसके बाद अगर उल्टी का कारण ले रहे हैं, ज़्यादा प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा करके उनको देते रहें, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें, ठीक है। ओआरएस कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ों के लिए भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैचेट वाला लेकर आते हैं, पाउडर वाला, तो उस कंडीशन में पाउडर को 1 लीटर पानी यानी कि 5 गिलास साफ पानी में मिलाएं, ठीक है। 1 लीटर आपको 5 गिलास के बराबर होता है, 4 गिलास के बराबर होता है, गिलास आपकी डिपेंड करती है। तो 1 लीटर आप पानी ले लें, उसके अंदर मिलाएं, अच्छी तरह से घोलें और तुरंत इसको इस्तेमाल कर लें, यानी कि पीते रहें इसको। डोज अगर मिस हो जाए तो जैसे ही याद है ओआरएस देना शुरू कर दें। मिस डोज की टेंशन ना लें, रेगुलर देते रहें, इसके अंदर कोई आपको ऐसा सीवियर साइड इफेक्ट या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ पानी का ही यूज़ करें, निर्धारित मात्रा से ज़्यादा गाढ़ा या पतला ना बनाएं, जैसे कि 1 लीटर में 3 मैं यहाँ पे सैशेट डाले, तो ऐसा ना करें। हर 24 घंटे में नया ओआरएस बनाएं, चाहे वो पुराना वाला ओआरएस आपका जो है वो पड़ा हो। कितने टाइम तक दे सकते हैं, जब तक लूज मोशन हो, उल्टी बंद ना हो जाए और बच्चे बिल्कुल ठीक ना हो जाए, तब तक इसको आप जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद डिहाइड्रेशन के लक्षण, प्यास, सूखे होंठ, कम पेशाब आना, चक्कर, थकान, पेशाब कम आना, लक्षण ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये सारी कंडीशन होती है आपकी डिहाइड्रेशन होने की, जिस कंडीशन में आपको दिया जा सकता है, ठीक है, मैंने बता दिया। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट आपके जनरली इसके ज़्यादा कुछ नहीं है, सेफ़ होता है, बट ज़्यादा गाढ़ा करके ना पिएँ इसको, क्योंकि ओआरएस जनरली सेफ़ है, सही मात्रा सही तरीके से लेने पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट अगर डिहाइड्रेशन के लक्षण की बात करें तो ज़्यादा प्यास लगना, मुँह सूख जाना, कमज़ोरी, थकान, चक्कर, पेशाब कम आना, आँखों का जो है वो धँसना, ये सब आपके डिहाइड्रेशन कारण हो सकता है। उस कंडीशन में आप ओआरएस को ले सकते हैं। कब डॉक्टर से मिलें,
जब लूज मोशन 2 दिन से ज़्यादा चल रहा हो, खून आने लगे आपके लैट्रिन में से, बार-बार उल्टी हो रही है बहुत दिनों से आपको, बच्चा बहुत ज़्यादा दस्त या मतलब जो है बेहोश होते जा रहा है और पेशाब बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं हो रहा आपको, उस कंडीशन में आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ज़रूरी सावधानियाँ, शैचर को खोलने के बाद पूरा पाउडर यूज़ करें, उसको थोड़ा से बचा कर के ना रखें। निर्धारित मात्रा 1 सैचे यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर, बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी यूज़ ना करें, यानी कि उबाल लें एक बार पानी को उबालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दें, उसके बाद ओआरएस का यूज़ करें। बच्चों को चम्मच या फिर कप से पिलाएं थोड़ा-थोड़ा करके। घर का बना नींबू पानी ओआरएस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बिल्कुल ही ना सोचें कि मैंने नींबू और पानी डाल लिया, नमक डाल लूँगा तो वो ओआरएस बन जाएगा। ओआरएस ओआरएस ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। ओआरएस को फ्रिज में स्टोर ना करें, उसको बाहर ही रखें नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर। ओआरएस शरीर के लिए जीवन रक्षक है, समय पर ओआरएस पिलाएं, डिहाइड्रेशन से बचाव करें, सही मात्रा, सही तरीका, सही समय, सेहत का राज ओआरएस। ये यहाँ पे एक आपके लिए स्लोगन हो गया। तो ये तो ओआरएस के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और जैसे बताया वैसे ही पीने की कोशिश करें। अपने हिसाब से ज़्यादा गाढ़ा या कम उसको ना करें, नहीं तो कम करने पे नुकसान ज़्यादा मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा और ज़्यादा करने पे आपको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। मेरी बात का ध्यान दें।